जैसे बिटिया की विदा की तैयारी होती है, बड़ा करुण प्रसंग है महाराज। और किसी की भी बहन बेटी की विदाई की चर्चा हो तो जिसके हृदय में कोमलता है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। यहां पे सबने मिलकर के कहते हैं साक्षात ब्राह्मणी का रूप लेकर के पार्वती मैया को शिक्षा देते हैं कि एक पतिव्रता का जीवन कैसा होना चाहिए। कहते हैं हे पार्वती, वैसे तो तुम्हें ये बताने का कोई औचित्य नहीं है, तुम तो बड़ी सयानी हो, सब चीजें जानती हो, सब समझती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे को लक्ष्य में रख करके कुछ कहूंगी, तुम्हें केंद्र में रख करके कुछ कहूंगी तो जगत की सब स्त्रियों का कल्याण हो जाएगा। यहां भी जितनी उपस्थित हैं, जितनी विवाहिता हैं और जितनी तुम्हारी ये कुमारी सहेलियां हैं, इन सबको भी आगे भविष्य में जब इनका विवाह होगा तो इनको भी सबको ये बात ध्यान में रहेगी और ध्यान में रखनी चाहिए। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पते देव सदा भगवान शिव के चरणों की, यद्यपि तुम उनकी आद्या शक्ति हो, लेकिन हे पार्वती सदा सर्वदा भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना पति के रूप में। जगतपति तो है ही, विश्व के अधिपति है, पर आज से, कल से, अभी से ये तुम्हारे पति हैं। करे वो सदा शंकर सुलक्षणा, अच्छे कुल की, जो शील और लज्जा को धारण करने वाली जो स्त्रियां हैं, उनका सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। तुम तो बड़ी सयानी हो, भगवान शिव की सदा सदा से अर्धांगिनी तुम रही हो, तुमसे अच्छी सेवा की विधि कौन जानता है। परंतु फिर भी तुम्हारे को लक्ष्य में रखकर पूरे जगत की स्त्रियों को मानो संदेश दे रही है कि अपने पति में ही देवता की बुद्धि रखना चाहिए। आपका जो पति है वो ही आपका परमेश्वर है। आप अपने पति का अपमान करके यदि जगतपति के पास जाएंगी तो स्वीकारी नहीं जाएंगी। पहले दिन महात्म्य में हमने चंचुला की कथा सुनी थी ना, उसने पार्वती जी की सखी हुई, इतने दुराचरण रखने के बाद भी, केवल इसलिए कि पार्वती जी की सखी होने के बाद भी उसको अपने पूर्व जन्म के पति का स्मरण रहा कि मैं धर्म पत्नी हूं, जब तक मैं अपने पति को सदगति ना दिलवा दूं तब तक मेरा धर्म पत्नी होना सार्थक नहीं माना जाएगा। तो जगत की जितनी स्त्रियां हैं, पार्वती जी, भगवती पार्वती माता को लक्ष्य में रख के उनको संदेश दिया कि करे वो सदा पति के चरणों की पूजा करने वाली होना। और क्या बोली? सदा तुम भगवान शंकर को प्रिय हो, ऐसा आशीर्वाद हम तुम्हें देते हैं। लेकिन हे पार्वती, ऐसा कोई आचरण मत करना
जो शुद्ध बुद्धि वाली माताएं होती हैं वो विवाह के बाद अपनी पुत्री को इस प्रकार की शिक्षा देती है महाराज। ऐसी शिक्षा नहीं देती कि 6 महीने हो गए अब तुम अपना देख लो, तुम्हारी सास ज्यादा ही चिकचिक करती है। अपनी बिटिया को, क्योंकि आपकी बिटिया किसी के घर में बहू बन के जा रही है और किसी की बिटिया आपके घर भी महाराज बहू बन के आएगी एक ना एक दिन। आप जो व्यवहार आज दूसरे की बिटिया के साथ करोगे, कल वो व्यवहार आपकी बिटिया के साथ उसके ससुराल में होगा, क्योंकि जो आप बोओगे वो आपको काटना ही पड़ेगा। कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया उसकी ससुराल में, उसके घर में सुखी रहे, तो आप किसी की बिटिया ब्याह के लाए हैं, उसको अपनी बेटी की तरह सम्मान, आदर और प्रेम देके आप उसको सुखी रखिए। आपकी बेटी स्वतः सुखी रहेगी, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। किसी दूसरे की बेटी को सता के आप अपनी बेटी को सुखी नहीं देख सकते। तो हे पार्वती, तुम तो बड़ी सयानी हो, भगवान शंकर की आज्ञा के अनुसार, उनकी मनोअनुकूलता के अनुसार चलना, ऐसा कहकर के गदगद स्वर हो गया कि अब बिटिया जा रही है, ना जाने कब आएगी लौट के। समझाते समझाते अंतःपुर की समस्त जो स्त्रियां थीं, महारानी मैना भी भाव विवल हो गई कि बिटिया, बचपन से, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से लेकर के आज तक हर प्रकार से तुम्हारे लालन पालन से लेके, तुम्हारे शिक्षण से लेके, जितना हमसे बन सका बेटी, हमने तुम्हारी यथोचित कन्या के रूप में सेवा करने का प्रयत्न किया। तुम्हारे पिताजी बिटिया राजा हिमाचल बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं थे लोगों में, बहुत उनका मान सम्मान नहीं था, इतनी धन संपदा नहीं थी। जगदम्बा जह अवतरी सोपुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। भगवती पार्वती जब जगदम्बा का अवतरण हुआ तब राजा हिमाचल, जो हिमालय पर्वत है, उसका यश चारों दिशाओं में व्याप्त हुआ। महाराज, उसके पहले इतनी कीर्ति नहीं थी। महारानी मैना सजल नेत्र होकर के कहने लगी कि बिटिया, तुम्हारा जन्म हुआ तो हमारे दिन बदल गए। जिन महाराज तुम्हारे पिताजी हिमाचल को कोई नहीं जानता था, उनके गिरिकंदराओं में, उनके संरक्षण में आके बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वास किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तप करने लगे। तुम्हारे आने का ही ये प्रभाव है, तुम्हारे प्रादुर्भाव से ही हमारा प्रभाव बढ़ा बेटी। और सदैव तुम इतनी सयानी, इतनी समझदार तुम रही, तुम्हारे किसी वर्तन से हमें कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। आज तुम विवाह करके अपने घर को जा रही हो, अपना नया संसार तुम शुरू करोगी। बहुत बहुत मैं तुमको शुभकामना देती हूँ, शुभ आशीर्वाद देती हूँ। पति का प्रेम तुम्हारे प्रति बना रहे और पति के चरणों में आज्ञा पालन करते हुए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति बनी रहे। सदा सुहागन रहो। और तुम्हारा तो जो पति है वो प्रलयंकर, अभयंकर, कालों का काल, महाकाल है, लेकिन हर ब्याहता जो नव विवाहता होती है उसको आशीर्वाद दिया जाता है कि सदा सुहागन रहो। तो हम तुमको आशीर्वाद देती हैं। ऐसे कह के सब भाव विवल हो गई। बड़ा करुण दृश्य जो विदाई के समय होता है। सब रोने लगे महाराज। सारी स्त्रियां रुदन करने लगी। पार्वती मैया की जो सखियां थीं, जिनके साथ बचपन से वो खेली, वो सब भी व्याकुल हो गए। एक एक उनके बाल्यावस्था की लीलाओं का बखान करके, वर्णन करके भारी क्रंदन करने लगे कि अब हमारी सखी पार्वती अब हमसे बिछुड़ करके अपने पति के घर जा रही है। बड़ा करुण दृश्य उपस्थित हुआ है। शिव पुराण की कथा में लिखा है कि माता पार्वती के जितने भाई थे, जितनी भाभियां थीं, वो सब रुदन करने लगी कि हमारी नंदरानी अब अपने पतिदेव के साथ, हमारे नंदोई जी के साथ अपने घर के लिए जा रही है।
भगवान शिव अंतःपुर में उपस्थित हुए। महारानी मैना ने पाद प्रक्षालन किया, अर्घ पुष्प धूप दीप आदि से वंदन किया, क्षमा याचना की कि आपके तत्व को नहीं जानती थी इस कारण से। लेकिन हे जामाता जी, हे भगवान आशुतोष, हे कृपालु, अब आपकी कृपा से और नारद जी ने मेरे मोह को दूर किया, उसके कारण मैं अब पहचान गई हूं कि आप शिव और शक्ति दोनों ने मिलकर हम पर संयुक्त रूप में कृपा की। अब आपका ही धन है, ये तो सदा सदा से आपकी अर्धांगिनी है। हमने तो एक व्यवस्था के रूप में इनको जन्म दिया, धारण किया, गर्भ में लालन पालन किया। अब आपका धन है महाराज, आपको सौंप रही हूं। कोई छोटी बड़ी त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा। सदैव अपने चरणों की किंकरी जान के, अपने चरणों की दासी जान करके, क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण पुरुष लोग रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन माताओं का स्वभाव ऐसा है, पुरुष जो होते हैं ये बुद्धि प्रधान होते हैं और माताएं जो होती हैं ये प्रेम प्रधान इनका हृदय होता है। तो यदि कोई त्रुटि बन जाए महाराज तो क्षमा कीजिएगा। वैसे तो परम सयानी है अंबिका हमारी, बहुत लाड़ प्यार से इसका लालन पालन हमने किया। महाराज हमारी बिटिया हुई तब से हमारे दिन बदल गए। जिसे कोई नहीं जानता था उसे सब जानने लगे त्रैलोकी में। महाराज ये हमारी ऐसी प्यारी बिटिया है, जहां जाएगी वहां प्रकाश फैलाएगी। और हमने ऐसे संस्कार दिए हैं। भगवान शिव गए, सब प्रकार से अपनी सासू जी को संतुष्ट किया कि मां आप चिंता मत करिए, मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझ करके गौरी का संरक्षण करूंगा, उसको अपने साथ में रखूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और माता पार्वती को लेकर के भगवान शिव कैलाश की ओर गमन करते हैं। इतना करुण दृश्य कि सबको रोते देखकर भगवान भोलेनाथ भी रोने लगे। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। भगवान शिव भी क्रंदन करने लगे। तो आजकल जो दूल्हे रो पड़ते हैं उसमें कोई नई बात नहीं है, भगवान शिव भी रो पड़े। लेकर के बड़ी प्रसन्नता से फिर थोड़ा आगे चले, थोड़ा सब स्वस्थ चित्त हुए। और जैसे ही नगर का जो गांव की जो मेड़ होती है वहां तक, कहते हैं माणा गांव में भगवान शिव की बारात आई थी। आज भी बद्रीनाथ के आगे जो भारत का अंतिम गांव माना जाता है, उस माणा गांव की जो सीमा थी वहां पर सब एकत्रित हुए। और भगवान शिव ने भी अपने ससुर जी को कहा कि महाराज अब आप जाकर के अपने आगे के कृत्य करिए, आगे के कार्य अभी आपने बहुत, और मेहमान सब आए हुए हैं उनको भी आपको विदा करना है। बहुत दूर तक आप हमें विदा करने आ गए, अब आप जाइए। महाराज हिमाचल जी शिव जी की आज्ञा से वहीं हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। डोली में मां पार्वती बैठी हुई है। माता पार्वती के पालकी के जो पर्दे थे उनको थोड़ा सा हटा करके क्योंकि महाराज माताएं जो होती है ना ये जल्दी रोने लगती है। लेकिन पिता चूंकि पूरे परिवार की धुरी होते हैं, पूरे परिवार को अनुशासन में रखना, पूरे परिवार को अनुशासित रखना, ये उनके कंधों पर दायित्व होता है। इसलिए महाराज पिता को यदि अंदर से रो भी रहा हो तो भी बाहर से थोड़ा कठोर दिखना पड़ता है। लेकिन सारी मर्यादाएं टूट गईं। जब बिटिया को देखा, बेटी, पिताजी तुम्हें मैं क्या समझाऊं, तुम तो बड़ी सयानी हो बच्चे, लेकिन ऐसा कुछ ना करना बेटा, क्योंकि सती के रूप में तुमने भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं किया।
कितना कष्ट पाया और फिर पुनः जन्म लेकर के तुम, ये मेरा सद्भाग्य है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यदि सती के रूप में तुमने मोह ना किया होता तो शायद मेरी पुत्री के रूप में तुम मुझे प्राप्त नहीं होती। लेकिन उस तुम्हारे मोह के कारण कितनी बड़ी अव्यवस्था हुई। तो बेटा अब तुम अपने घर जा रही हो, अपने घर में अपनी गृहस्थी में बड़ी प्रसन्नता से रहना, और जब समय मिले, जब अनुकूलता हो, तब अपने इस बूढ़े बाप और मां के पास भी आकर के मिल जाया करना बेटी। ऐसे करुणा युक्त वचन कह करके हिमाचल जी मौन हो गए। बेटी किसी की भी हो महाराज, आस पड़ोस के लोग भी रोने लगते हैं जब किसी की बेटी विदा होती है। तो बेटी की विदाई का दृश्य है ही इतना करुण। लेकिन ये संसार की व्यवस्था है। आज आपने अपनी कन्या का आपने दान किया और आपके घर में पुत्र है, तो कल आप भी किसी की कन्या को दान में लेकर के आएंगे। इसलिए सबसे बड़ा दान, दानों में महादान कन्यादान माना गया महाराज। तो इतना कहकर के हिमाचल जी मौन हो गए, बोलने की स्थिति नहीं रही, इतने भाव विवल हो गए। आशीर्वाद में हाथ उठाया, बेटी सुखी रहो, और कुछ पीट करके खड़े हो गए। भगवती पार्वती भी अत्यंत भाव विवल हो गई। हिमाचल जी ने अपने दोनों हाथों से पालकी जो डोली थी उसके पर्दों को बंद कर दिया और थोड़ा पीट करके खड़े हो गए, क्योंकि जब बिटिया की विदा होती है तब आप देखना, अक्सर चाहे किसी की भी बेटी हो, ये दृश्य तो उपस्थित होता ही है। समझाने के बाद, और पुत्री को भी जितना प्रेम पिता से होता है उतना घर में किसी से नहीं होता। बिटिया की ससुराल में कोई अपने मायके का व्यक्ति दिख जाए और वो केवल ऐसी साधारण ही कह दे कि तुम्हारे पिताजी मिले थे, बेटा थोड़े कमजोर से लग रहे थे, ठीक नहीं है, तुरंत संपर्क करेगी। आज तो मोबाइल हो गया, पहले के समय में जब चिट्ठियां चलती थी तुरंत संपर्क करती महाराज कि पिताजी को क्या हो गया। फिर भले पिता कहे कि नहीं बेटा कुछ नहीं, थोड़ा उम्र का, अवस्था का कारण है, कुछ नहीं बेटा ये तो होता रहता है। लेकिन सबसे अधिक प्रेम अगर पुत्री किसी को करती तो अपने पिता को करती। बड़ा करुण दृश्य। महाराज हिमाचल ने आशीर्वाद दिया, पीट करके खड़े हो गए, और जैसे ही पालकी डोली थोड़ी आगे चली तो फिर सीधा मुंह कर लिया। यह दृश्य आपने देखा होगा, जब बिटिया की विदा होती है तो पिताजी बेटी को समझाते समझाते फिर जब अत्यंत भाव विवल हो जाते हैं तो पीट करके खड़ी हो जाते हैं, कहते हैं जाओ दामाद जी जाइए, प्रस्थान करिए, ले जाइए। और जैसे ही आगे बढ़ी डोली, जैसे ही बिटिया की गाड़ी आगे बढ़ती है, आज के सांसारिक पिता भी पुनः फिर खड़े हो जाते हैं उस तरफ मुख करके। तो यहां डोली धीरे 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 कहार लेकर के जा रहे हैं। राजा हिमाचल एक अपने पर्वत शिला का ही सहारा लेकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि बेटी को कलेजे का टुकड़ा इसलिए कहा गया महाराज, अपना हृदय का भाग निकाल के किसी को दे देना, वो बेटी की विदा करना, ये दोनों में जितना कष्ट है उतना कष्ट, समान कष्ट होता है दोनों ही परिस्थितियों। तो धीरे धीरे डोली आगे चली, और जब तक महाराज हिमाचल